भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा है, कोहम कस्तुम कुत आयातः कामे जननी को मे तातः इति परिभाव सर्वं सारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारम् भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तुलसीदास जी ने लिखा है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सुनहु माते लोग अभागी, हरि तजि होहि विषय अनुरागी। झूठ्यों सत्य जाहि बिनु जानी, जिमि भुजंग बिनु रज पहिचानी। जहीं जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। बंदों बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसि नाम। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि हे उमा, मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ कि ये संसार सपना है। सत्य हरि भजन, सिर्फ हरि का भजन ही सत्य है। हरि का भजन माने हरि से एक होना। और इस संसार जब मिथ्या है तो संसार की तरफ ध्यान न दे करके हमारा ध्यान संसार की तरफ है, इसलिए हरि हमको नहीं दिखते हैं, संसार दिखता है। क्योंकि ध्यान हमारा संसार में है, दिन रात संसार का ही चिंतन करता रहता है, संसार के विषय में ही सोचता रहता है, तो संसार में ही मन लगा रहता है, तो संसार से मन हटता ही नहीं। जब संसार से मन हटे तो जो बचा वो हरि हैं, वही परमात्मा हैं, वह सत्य हैं। और ये संसार मिथ्या है तो ब्रह्म, है तो परमात्मा, लेकिन दिखता है संसार। कैसे? जैसे आकाश में नीलिमा दिखता है, लेकिन नीलिमा को खोजने लगिए तो कहीं नीलिमा मिलता नहीं है। आकाश में आप ऊपर जाइए, ऐसे ही आपको नीलिमा दिखता रहेगा, नीलिमा है नहीं कहीं आकाश में। रस्सी में सर्प दिख जाता है, लेकिन जब रस्सी के करीब पहुंचते हैं, प्रकाश से देखते हैं कि रस्सी है, तो रस्सी नहीं रहता, सर्प है तो उसमें सर्प नहीं रहता, रस्सी रहती है। लेकिन सर्प की भ्रांति हुई थी, हमें रस्सी में सर्प दिखा था, लेकिन सर्प कहीं रहेगा तब न मिलेगा। उसी प्रकार से परमात्मा में संसार नहीं है, लेकिन हमें संसार दिखता है। तो जब हम संसार से ध्यान हटा करके संसार का चिंतन त्याग करके त्याग देंगे पूरी तरह से, तो जो वस्तु बची रहेगी वही परमात्मा है। तो बचा कौन रहेगा? सब कुछ त्यागते त्यागते हम बचे रह जाएंगे। तो हमारा जो आधार है वही परमात्मा है, वही संसार रूप से दिख रहा है। तो आदि शंकराचार्य जी ने लिखा है कि को हम, मैं कौन हूँ इसको पहचानना। तो मैं कौन हूँ इसको कैसे पहचानूंगा? जब सारी चीज़ों को छोड़ूंगा तब भी मैं तो रहूंगा ना। तो उस मैं का जो आधार है उसमें चित्त लगाना, तो हमें अपने वास्तविक मैं का पता लगेगा और तब इस संसार से मन अपने आप हट जाएगा। तो को हम कस तुम, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, कुत आयात, कहाँ से आए हो,
का में जननी को में ताता, कौन मेरी माँ है कौन मेरा पिता है। इति परिभावे सर्वम सारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। विश्व का त्याग कैसे करना है, जैसे स्वप्न में जो कुछ देखे उसका कभी हम ध्यान करते हैं, कभी सोचते हैं कि ये चीज़ हमें मिल जाए सपने वाली। जो भी सपने में दिखा था वो कुछ भी सत्य नहीं था। ये पता कब चला, जब हम जागे। जब हम जागे तो हमने देखा कि कुछ था ही नहीं। तो उसी तरह से जैसे वो सपना छोटा सा था, थोड़े पीरियड के लिए था, इसी प्रकार से ये सपना बड़े पीरियड के लिए है, उसी का विराट रूप है। तो इससे जल्दी हमारा चित्त नहीं हटता। तो इससे जब चित्त हटा तो इसका जो आधार है, इसकी जो वास्तविकता है, इसका जो निचोड़ है वो परमात्मा है। तो विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम, स्वप्न की तरह इस संसार का विचार करके छोड़ दे तो वही है भजन। भज गोविंदम भज गोविंद। तो ये कब होगा, जब हम गोविंद का भजन करेंगे, हम आत्मस्वरूप का चिंतन करेंगे, अनात्मा का त्याग करेंगे, अनात्म चिंतन को छोड़ेंगे, तब हमें अपने आत्मस्वरूप का धीरे धीरे बोध हो जाएगा कि मेरी आत्मा ही ये संसार रूप से भासित हो रही है, मेरी आत्मा ही इस संसार रूप से भासित हो रही है। ये है नहीं, इसकी वास्तविकता नहीं है। वह आत्मा की सत्ता सदैव है और इसके आधार पर ये जो संसार दिख रहा है इसकी सत्ता नहीं है। जैसे आकाश में नीलिमा नहीं है, रस्सी में सर्प नहीं है, उसी प्रकार से परमात्मा में या ब्रह्म में संसार नहीं है ना। जय श्री राम।